और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नीट पेपर लीक मामले में आज सुनवाई है। 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। 23 लाख छात्रों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई, 23 लाख से ज्यादा छात्रों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। इस बीच सीबीआई भी लगातार जांच कर रही है और सीबीआई की जांच में जैसे जैसे लोग गिरफ्त में आ रहे हैं, वैसे एक बात तो तय होती जा रही है कि इस पूरे मामले में घपला तो हुआ है, क्योंकि जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उनके गिरफ्तार होने के पीछे जो कहानी निकल कर आ रही है वो यही इशारा करती है कि पेपर चुराए गए, पेपर बेचे गए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ये पता लगाना चाहता है कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा पड़ा है, क्योंकि अगर इम्पैक्ट ज़्यादा हिस्से में पड़ा है तो ये साफ सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले सकता है। तेईस लाख छात्रों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। नीट पेपर लीक मामले में आज सुनवाई है। इससे पहली सुनवाई के दौरान एनटीए ने, केंद्र सरकार ने और सबसे आखिरी में सीबीआई ने अपना एफिडेविट दायर किया, जिसके बाद इसकी सुनवाई आगे बढ़ा दी गई, क्योंकि सीबीआई के एफिडेविट की कॉपी संबंधित पक्षों तक भी जानी ज़रूरी थी। और केंद्र सरकार और एनटीए की अगर बात कर लें तो दोनों ने ही री एग्ज़ाम को लेकर साफ इनकार किया है कि री एग्ज़ाम की कोई आवश्यकता नहीं है। इस री एग्ज़ाम को कराने से वो छात्र जिन्होंने मेहनत से तैयारी की है उनके ऊपर एक बड़ा दबाव पड़ने की पूरी संभावना होती है। लिहाजा सीबीआई के एफिडेविट की बात की तरफ सबका इशारा था और सीबीआई ने भी कुछ इसी तरीके की बात सामने कही है। सीबीआई का भी ये मानना है कि जो नीट पेपर लीक का असर था वो 2 या 3 सेंटर से ज़्यादा नहीं था, जिसमें गोधरा और पटना की बात उसने ख़ास तौर पर रखी है। अब ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या बहुत ज़्यादा हुआ है, क्या बाकी जहां इसका इम्पैक्ट हुआ है वो अनजान है, यानी उसके बारे में पता किया जाना संभव नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में एक चीज़, एक जानकारी, एक फ़ोटो महज 10 सेकंड के भीतर दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच जाएगी, या यूं कहें कि 10 सेकंड भी ज़्यादा समय है जो कि हम इस बारे में बता रहे हैं। तो अगर ये पेपर की बात है तो ये पेपर कहां कहां पहुंचा होगा? क्या ये पेपर कई ऐसे लोगों के पास भी पहुंचा जो रडार पर हैं ही नहीं? क्या इस पेपर को दूसरी तरफ फॉरवर्ड करने के लिए किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का भी इस्तेमाल किया गया होगा जो कि अब तक सीबीआई की जांच में नहीं आई होगी? क्या अगर ऐसा हुआ होगा तो ये कई लोगों तक पहुंचा होगा और उससे कई मेहनतकश छात्रों का हक मारा गया होगा? तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत कुछ चीज़ों पर फैसला लेना है और फैसला जब सुप्रीम कोर्ट का सामने आएगा तो स्थिति साफ होगी।